तो दोस्तों यूजीसी नेट हिंदी सब्जेक्ट से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी कर लो। चैनल न्यू बैच और न्यू क्लासेस लेकर आया है जिसमें हम आने वाले यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। तो कंप्लीट क्लासेस होंगी, पूरी क्लासेस होंगी, सिलेबस से लेकर के क्वेश्चन आंसर तक सब कुछ पढ़ाया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और आज हम बात करेंगे अपने यूजीसी नेट 2021 की तैयारी के लिए। सबसे पहले सिलेबस देखेंगे। सिलेबस में हमने यहाँ पे जो पहला प्रश्न पत्र है वो लेकर आए हैं जिसका नाम है सामान्य प्रश्न पत्र, जिसके अंतर्गत शिक्षण और शोध अभिवृत्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रश्न पत्र है, इस प्रश्न पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न पत्र का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थियों की शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना है। अतः इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षण और शोध अभिवृत्ति का मूल्यांकन करना है। उनसे अपेक्षा है कि परीक्षार्थी से पास संज्ञात्मक क्षमता हो, परीक्षार्थी के पास संज्ञात्मक क्षमता हो और वो इसको प्रदर्शित कर सकें। संज्ञानात्मक क्षमता में विस्तृत बोध, विशेषण, मूल्यांकन, तर्क संरचना की समझ, निगमनात्मक तथा आगमनात्मक तर्क शामिल है। परीक्षार्थियों में यह भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें उच्च शिक्षा में शिक्षण और अधिगम का सामान्य ज्ञान हो, सूचना के स्रोतों की सामान्य जानकारी और ज्ञान हो। उन्हें इनके साथ साथ उन्हें लोगों, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों के बीच व्यवहार और जीवन की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव की जानकारी भी होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं विस्तृत पाठ्यक्रम, इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है ताकि हम एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो पहली इकाई है जिसमें दिया हुआ है शिक्षण अभिवृत्ति। इसके अंतर्गत शिक्षण है, अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषताएं और मूल्य अपेक्षाएं, ये पहले यूनिट में हमारा आता है। फिर इसी में दूसरा टॉपिक है शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, जिसमें शैक्षणिक और सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक। फिर है व्यक्तिगत भिन्नताएं। फिर तीसरा टॉपिक है शिक्षण प्रभावक तत्व, शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षणिक वातावरण। अगला टॉपिक है उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति। इसके अंतर्गत अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धति, स्वयं प्रभा, मूक इत्यादि। फिर अगला टॉपिक है शिक्षण सहायक प्रणाली, परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित। फिर अगला टॉपिक है मूल्यांकन प्रणालियाँ, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मूल्यांकन पद्धति में नवाचार। तो ये था दोस्तों पहली यूनिट। अब देख लेते हैं दूसरी यूनिट में क्या है। दूसरी यूनिट में है शोध अभिवृत्ति। ठीक है, शोध, अर्थ, प्रकार और विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम। दूसरा टॉपिक है शोध पद्धतियां, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक। फिर अगला टॉपिक है शोध के चरण। इसके बाद अगला टॉपिक है इसी में शोध अभिवृत्ति में शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली। अगला टॉपिक है शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग। फिर अगला टॉपिक है शोध नैतिकता। तो ये आते हैं शोध अभिवृत्ति के अंतर्गत। फिर अगला इकाई है इकाई 3, जिसका नाम है बोध। इसके अंतर्गत है एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। फिर इकाई 4 है जिसके अंतर्गत संप्रेषण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक है इसमें संप्रेषण, संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण। दूसरा टॉपिक है प्रभावी संप्रेषण, वाचिक एवं गैर वाचिक, अंतः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण। फिर अगला टॉपिक है प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं और अगला टॉपिक है जन मीडिया एवं समाज। तो ये संप्रेषण के अंतर्गत है। इकाई 4 में हम ये पढ़ेंगे।
फिर इकाई 5 में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तर्क के अनुसार। पहला टॉपिक है यहाँ पे तर्क के अनुसार। दूसरा टॉपिक है संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट एवं संबंध। फिर अगला टॉपिक है गणितीय अभिवृत्ति। इसके अंतर्गत अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट, औसत आदि से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर है अगला टॉपिक इकाई 6, जिसमें हम युक्ति युक्त तर्क से संबंधित टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है पहला टॉपिक है युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, निरूपाधिक तर्क वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वस्तुवर्थ, विरोध का परंपरागत वर्ग। दूसरा टॉपिक है युक्ति के प्रकार, निगमनात्मक और आगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण। तीसरा टॉपिक है अनुरूपताएं। अगला टॉपिक है वेण का आरेख, तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेण आरेख का सरल और बहुप्रयोग। अगला टॉपिक है भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान के साधन। फिर अगला टॉपिक है प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। फिर अगला टॉपिक है अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति, हेत्वाभास। फिर दोस्तों इकाई 7 में हम लोग पढ़ेंगे आंकड़ों की व्याख्या। इसमें है आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, चित्तवत वर्णन, बार चार्ट रहेगा, हिस्टोग्राम रहेगा, पाई चार्ट, टेबल चार्ट और रेखा चार्ट, और आंकड़ों का मानचित्रण। फिर अगला टॉपिक है आंकड़ों की व्याख्या और आंकड़े और सुशासन। फिर इकाई 8, इसमें हम पढ़ेंगे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ICT जिसे कहते हैं। पहला टॉपिक है इसमें ICT, सामान्य संक्षिप्तियां और शब्दावली। दूसरा इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें। तीसरा टॉपिक उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले। और चौथा है ICT और सुशासन। फिर इकाई 9 है जिसमें हम पढ़ेंगे लोग, विकास और पर्यावरण। इसमें पहला टॉपिक है विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य। दूसरा टॉपिक है मानव और पर्यावरण व्यवहार, निर्जातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव। अगला टॉपिक है पर्यावरण परक मुद्दे, स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, ठोस तरल बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम। अगला टॉपिक है मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव। अगला टॉपिक प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन, मृदा, जल, भूता, बायोमास, नाभिकीय और वन। अगला टॉपिक प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, न्यूनीकरण की युक्तियां। फिर अगला टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते व प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि। और फिर अंतिम इकाई है इकाई 10, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे उच्च शिक्षा प्रणाली, जिसके अंतर्गत है पहला टॉपिक उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा। दूसरा टॉपिक स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध उद्भव। अगला टॉपिक भारत में प्राच्य पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। अगला टॉपिक व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा। अगला टॉपिक मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा। और अंतिम टॉपिक है नीतियां, सुशासन, राजनीतिक और प्रशासन। तो दोस्तों
प्रत्येक यूनिट में 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। यदि दृष्टिवान परीक्षार्थी के लिए ग्राफ चित्र वाले प्रश्न तैयार किए जाते हैं तो दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए उतने ही अंक वाले प्रश्नों के अवतरण दिए जाएंगे। तो यहाँ पे 10 यूनिट है और कहा गया है कि हर एक यूनिट से 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे और 2-2 अंक वाले वो प्रश्न रहेंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा था सिलेबस और हमें इस तरह से पेपर फर्स्ट जो होगा यूजीसी नेट जेआरएफ का उसकी तैयारी करनी है। पेपर सेकंड का जो सिलेबस है वो हम अपनी अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तैयारी कर लो के साथ बने रहें। इसी तरह से हम यूजीसी नेट जेआरएफ की कंप्लीट तैयारी हिंदी सब्जेक्ट से करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।